जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उसकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। मित्रों, शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा हुआ था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाए। मित्रों, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसके वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डी से पासा बनाना। यह पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भौरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भौरा है। मित्रों, हालांकि शकुनी के बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। यह कहानी लोक कथा और जन श्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे हाथी दंत के बने हुए थे। शकुनी माया जाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। मित्रों, शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। ये देख पांडव की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। मित्रों, दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा दूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसके चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासे पर आते थे।
एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। मित्रों, खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों को खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। मित्रों, अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों और पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। तो मित्रों, ये थी मामा शकुनी के पासे का रहस्य के बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।